अटलांटिक महासागर में बसा एक रहस्यमय त्रिकोण, जहां दर्जनों जहाज और विमान हमेशा के लिए गायब हो गए। दुनिया इसे कहती है शैतान का त्रिकोण। 5 दिसंबर 1945। 14 अनुभवी नौसैनिक, एक सामान्य प्रशिक्षण मिशन। लेकिन फिर कुछ हुआ जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग। और जब तलाश शुरू हुई, एक और विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्या यह कोई वैज्ञानिक रहस्य है या फिर कोई अलौकिक शक्ति? अब वक्त है सच्चाई के करीब जाने का। एक अनसुलझी कहानी, बरमूडा ट्रायंगल, फ्लाइट 19 का रहस्य। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में स्थित एक रहस्यमयी क्षेत्र है। यह फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच लगभग 5 लाख से 15 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की खासियत यह है कि यहाँ से कई जहाज, विमान और लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। इन घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना दिया है। इसमें हम बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी एक सच्ची कहानी, फ्लाइट 9 की घटना को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम इस क्षेत्र के इतिहास, सिद्धांतों और वैज्ञानिक व्याख्याओं पर भी प्रकाश डालेंगे, ताकि यह कहानी न केवल रोचक हो बल्कि जानकारीपूर्ण भी हो। बरमूडा ट्रायंगल का नाम पहली बार 1964 में विंसेंट गैडिस द्वारा एक लेख में इस्तेमाल किया गया था, जो आर्गोसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस क्षेत्र को त्रिकोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 बिंदुओं मियामी, फ्लोरिडा, बरमूडा, एक ब्रिटिश द्वीप, और सैन जुआन, प्यूर्टो रिको के बीच एक त्रिकोणीय आकार बनाता है। इस क्षेत्र में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं ने इसे वैज्ञानिकों, लेखकों और साहसिक यात्रियों के लिए एक चर्चा का विषय बना दिया है। 5 दिसंबर 1945 एक सामान्य दिन था। द्वितीय विश्व युद्ध हाल ही में समाप्त हुआ था और अमेरिका अपनी नौसेना को और मजबूत करने में जुटा था। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नौसैनिक हवाई अड्डे पर उस दिन एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान की योजना बनाई गई थी। इस उड़ान को फ्लाइट 9 नाम दिया गया था। इसमें 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमान शामिल थे, जो अमेरिकी नौसेना के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक थे। प्रत्येक विमान में 3 लोग सवार थे, सिवाय एक के, जिसमें केवल 2 लोग थे। इस तरह कुल 14 नौसैनिक इस मिशन का हिस्सा थे। इस उड़ान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर कर रहे थे, जो एक अनुभवी पायलट थे। उनके पास 2500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव था और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई खतरनाक मिशनों में हिस्सा लिया था। अन्य पायलट और चालक दल के सदस्य हालांकि कम अनुभवी थे, लेकिन सभी प्रशिक्षित और कुशल थे। इस मिशन का उद्देश्य एक साधारण नेविगेशन प्रशिक्षण था, जिसमें विमानों को फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरकर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए एक निश्चित मार्ग पर बमबारी का अभ्यास करना था और फिर वापस आधार पर लौटना था। बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्र समुद्री और हवाई यातायात के लिए एक व्यस्त मार्ग है। फिर भी यहाँ होने वाली दुर्घटनाएं सामान्य से कहीं अधिक रहस्यमयी हैं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, जैसे तेज समुद्री धाराएं, चुंबकीय हस्तक्षेप या मीथेन गैस के विस्फोट। वहीं कुछ लोग इसे अलौकिक शक्तियों, एलियंस या प्राचीन सभ्यताओं जैसे अटलांटिस से जोड़ते हैं। इन सभी सिद्धांतों के बीच कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। ऐसी ही एक सच्ची और रोमांचक कहानी है फ्लाइट 19 की। दोपहर 2:10 पर फ्लाइट 9 के 5 विमान फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरने के लिए तैयार थे। मौसम साफ था और कोई विशेष खतरे की चेतावनी नहीं थी। विमानों ने निर्धारित मार्ग पर उड़ान भरी, जो उन्हें हैन एंड चिकन्स शोल्स, एक छोटा द्वीप समूह तक ले जाना था। यह मार्ग लगभग 300 मील लंबा था और इसे पूरा करने में करीब 3 घंटे लगने थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही वे दूसरे चरण की ओर बढ़े, स्थिति अचानक बदलने लगी। लगभग 3:40 पर फोर्ट लॉडरडेल के नियंत्रण कक्ष में एक रेडियो संदेश प्राप्त हुआ। यह लेफ्टिनेंट टेलर का संदेश था, जिसमें उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। यह संदेश सुनकर नियंत्रण कक्ष में हड़कंप मच गया। टेलर जैसे अनुभवी पायलट का इस तरह भटक जाना असामान्य था। नियंत्रण कक्ष ने तुरंत जवाब दिया और टेलर को उनकी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए कहा। टेलर ने बताया कि उन्हें लगता है कि वे फ्लोरिडा कीज
दक्षिणी फ्लोरिडा के छोटे द्वीपों पर है, लेकिन वे निश्चित नहीं थे। उन्होंने कहा, हमें जमीन दिख रही है, लेकिन यह टूटी फूटी लग रही है। यह और भी हैरान करने वाला था, क्योंकि उनके मार्ग में उस समय कोई टूटी फूटी जमीन या द्वीप नहीं होने चाहिए थे। इसके बाद टेलर और उनके चालक दल के बीच रेडियो पर बातचीत शुरू हुई। एक अन्य पायलट ने सुझाव दिया कि वे सूरज की दिशा के आधार पर पश्चिम की ओर उड़े, क्योंकि सूरज उस समय पश्चिम में डूब रहा था। लेकिन टेलर ने कहा, हमें नहीं पता कि पश्चिम कहां है, सब कुछ अजीब लग रहा है। कुछ देर बाद टेलर ने एक और चौंकाने वाला संदेश भेजा। हमें लगता है कि हम समुद्र के ऊपर हैं, लेकिन यह सफेद पानी जैसा दिख रहा है। जब यह स्पष्ट हो गया कि फ्लाइट 19 गंभीर संकट में है, नौसेना ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया। शाम 6:20 पर एक मार्टिन मेरिनर PBM पाइन विमान, जिसमें 13 लोग सवार थे, फ्लाइट 19 की तलाश में भेजा गया। इस विमान को फ्लाइंग बोट भी कहा जाता था, क्योंकि यह पानी पर उतर सकता था। इसकी योजना बरमूडा ट्रायंगल के उस क्षेत्र में खोज करने की थी जहां फ्लाइट 69 के अंतिम सिग्नल प्राप्त हुए थे। लेकिन नियंत्रण कक्ष के लिए यह और भी बड़ा झटका था जब मार्टिन मेरिनर विमान भी कुछ ही समय बाद संपर्क से बाहर हो गया। इसका आखिरी संदेश उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद प्राप्त हुआ और फिर यह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया कि उन्होंने उस क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट देखा था, जिससे संदेह हुआ कि मार्टिन मेरिनर में आग लग गई हो या यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। अगले दिन 6 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना ने बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया। इसमें सैकड़ों विमान, जहाज और नावें शामिल थी। खोज का दायरा हजारों वर्ग मील तक फैला था और इसमें तटरक्षक बल, नौसेना और निजी जहाज भी शामिल हुए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि न तो फ्लाइट 19 के 5 विमानों का कोई मलबा मिला, न ही मार्टिन मेरिनर का। फ्लाइट 19 और बरमूडा ट्रायंगल की अन्य घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। चुंबकीय हस्तक्षेप। बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्र पृथ्वी के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही दिशा में होते हैं। इसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। इस कारण कंपास में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे पायलट और नाविक भटक सकते हैं। फ्लाइट 19 में टेलर द्वारा कंपास के काम न करने की शिकायत इस सिद्धांत को बल देती है। मीथेन गैस विस्फोट। समुद्र तल में मौजूद मीथेन गैस के बुलबुले अचानक फट सकते हैं, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाता है। इससे जहाज डूब सकते हैं। इसी तरह हवा में मीथेन गैस के रिसाव से विमानों के इंजन बंद हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्टिन मेरिनर का विस्फोट इस कारण हुआ हो सकता है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और विज्ञान के सामने हमारा ज्ञान अभी भी सीमित है। यह क्षेत्र हमें चुनौती देता है कि हम अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करें। फ्लाइट 19 के उन 14 नौसैनिकों की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य समय के साथ और गहरे हो जाते हैं, लेकिन उनकी खोज हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है।